अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 7। जिन्होंने अभी तक पुरानी एपिसोड्स नहीं पढ़ी हैं वो चैनल विज़िट करके पुरानी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे दिन यूं ही आँख मचोली में गुजर गए और निदा के डिस्चार्ज होने का टाइम भी आ गया। अब तो मिरहा भी डॉक्टर हसन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो गई थी। इसके लिए डॉक्टर हसन एक मसीहा थे जिनकी वजह से निदा बहुत जल्द ठीक हो गई थी। वो इनकी शुक्रगुजार भी थी। शुक्र खुदा का, इतना अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद यूनी आकर, निदा ने खुशी से कहा। वो काफ़ी हफ्तों के बाद यूनिवर्सिटी आई थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। और मिरहा इसे देखकर खुश थी। वो भी निदा के ना होने की वजह से बहुत उदास हो गई थी। वो दोनों अलग एक कोने में बैठी बातों में मसरूफ़ थी और साथ साथ समोसे और कोल्ड ड्रिंक से भी इंसाफ कर रही थी। एक बात तो बताओ मिरहा, अचानक निदा ने कहा। हाँ पूछो, मिरहा ने कहा। तुमने आगे के बारे में क्या सोचा? हमारा यहाँ आखिरी साल है। निदा ने इसे बगौर देखते हुए पूछा। स्टडीज़ ख़त्म होते ही एक अच्छी सी जॉब, फिर एक घर रेंट पर लेकर मम्मा को भी यहीं बुला लूँगी। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और शादी, इसका क्या? निदा ने पूछा। इसकी बात सुनकर मिरहा चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई थी, फिर संभल कर बोली। ये लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में कहीं नहीं है, इसने संजीदगी से जवाब दिया। इसका जवाब सुनकर निदा भी खामोश हो गई थी। हल्के से दरवाज़ा नोक हुआ था। आ जाएं। निदा जो कि मैगज़ीन पढ़ने में मसरूफ़ थी, दरवाजे की आवाज़ सुनकर बोली। मसरूफ़ तो नहीं हो? हसन ने हल्का सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आ जाएं, निदा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या रिपोर्ट है? हसन ने इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हसन भाई, मैंने पूछा था इससे आगे का, मगर इसने क्लियर मना कर दिया। इसका दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। निदा ने पूरी बात हसन को बताई। सारी लड़कियां ऐसे ही कहती हैं शुरू में, फिर इसके बाद कोई भी अच्छा रिश्ता आने पर राज़ी हो जाती हैं, हसन ने आम से लहजे में कहा। बहुत तजुर्बा है आपको लड़कियों का, निदा ने इसकी बात पकड़ते हुए कहा। तजुर्बा तो नहीं है मगर इसकी मिसाल मौजूद है, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसाल? वो क्या? निदा ने कुछ ना समझते हुए कहा। तुमसे बड़ी मिसाल और क्या होगी, हसन मुस्कुराया था। निदा का निकाह हो गया था अपने तायाजाद से और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शादी थी। पहले निदा शादी से मना करती थी लेकिन बाद में राज़ी हो गई थी। जाहिर है, बहन भी तो आपकी हूँ, असर तो आएगा। आप भी तो पहले राज़ी नहीं थे, फिर एकदम ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया, और वो भी मेरी ही दोस्त से। वाह डॉक्टर हसन, क्या बात है। और अब जनाब का गुजारा भी नहीं है इनके बगैर। निदा ने पिछले तमाम हिसाब चुका दिए थे। मिरहा में कुछ अलग बात है निदा, मैं चाहकर भी इसे जहन से नहीं निकाल पा रहा। यकीन मानो, इसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो मैं अपनी लाइफ पार्टनर में देखना चाहता हूँ। हसन ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा। आप में किस चीज़ की कमी है? अच्छे खासे हैंडसम हैं, एक काबिल डॉक्टर हैं, और लड़कियाँ आपकी दीवानी हैं। फिर ये क्यों सोच रहे हैं कि वो आपको रिजेक्ट कर देगी? किस बेस पर करेगी? निदा ने समझाते हुए कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने जज्बात का इजहार किस तरह करूं, हसन ने कहा। सीधा साधा जाके प्रपोज कर दे, निदा ने कहा। हाँ मगर कैसे? निदा, कोई मुनासिब मौका भी तो हो। मैं इसे फ़ोन पर या ऐसे जाके नहीं बोल सकता, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तुम्हें पता है मुझे ये सब चीप तरीके नहीं आते, हसन ने परेशानी से कहा। एक आइडिया है, निदा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वो क्या? हसन ने पूछा। निदा ने सारी प्लानिंग हसन को बताई। हाँ ये सही है, हसन ने मुतमईन होकर कहा। अगली किस्त बहुत जल्द। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।